हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसका नुकसान है। रहमत से भरी हुई होती है वो माह रमजान की आमद होने वाली है। अजीज़ान मोहतरम, माह रमजान अनकरीब चंद दिनों के बाद हमसे मिलने वाला है। इसकी बड़ी फजीलत और बड़ी बरकत है और बड़ी अज़मत है इस माह मुबारक की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आमद रमजान का वक्त आता था, जब रमजान करीब होता था, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही फरमा दिया करते थे, ए अल्लाह हमें रजब में पहुंचा दे, हमें रजब से शाबान में पहुंचा दे और शाबान से जो है मौला हम सबको रमजान में पहुंचा दे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। अज़ीज़ान मोहतरम, को खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की एक आयत मुबारका की। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुमको जो है वो परहेजगारी मिले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रमजानुल मुबारक के रोजे हम पर फर्ज है, हम पर रोजे जो है फर्ज किए गए हैं। फर्ज इसलिए किए गए हैं, इसलिए हमको रोजे दिए गए हैं कि ताकि तुमको जो है वो परहेजगारी मिले, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हम जो है वो परहेजगार हो जाए, मुत्तकी बन जाए, हमको जो है वो तकवा हासिल हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रमजान की क्या शान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर बंदे को मालूम हो जाए कि रमजानुल मुबारक क्या है और इसकी अजमत क्या है और उसकी बरकत क्या है, तो बंदा ये चाहे कि सारा का सारा साल रमजान हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रमजानुल मुबारक का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है। अनकरीब हमसे वो करीब होने वाला है, हमसे वो मिलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह में हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आने वाला जो रमज़ान है, इसके जो रोज़े हैं और इसमें जो कुरान पाक की तिलावत की जाती है, इसकी भी आला शान है। और क्या शान मेरे नबी ने बयान फरमाई है। नबी का फरमान है कि बंदे के लिए रमजान के रोजे भी जो है वो शफाअत करेंगे रब की बारगाह में, और जो है कुरान भी रब की बारगाह में बंदे के लिए शफाअत करेगा। वो कैसे? जब कयामत कायम होगी और जब हिसाब व किताब होगा तो रमजान के रोजे रब की बारगाह में हाजिर होंगे और कहेंगे, परवरदिगार आलम है, मालिक व मौला, ये जो तेरा बंदा है इसकी बख्शिश फरमा दे, हमारी इल्तिजा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इस बंदे की मगफिरत फरमा दे। हम इसकी बख्शिश के लिए तेरी बारगाह में मुनाजात पेश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मौला इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जब जब तूने इस बंदे को रमजान दिया था, हम रोजों का इसने बड़ा एहतमाम किया था। दिन में जो है अपनी नफ्स को जो है रोके रखा हर चीज के खाने पीने से, और जो है अपने आप को बुरी चीजों से रोके रखा। इसके सामने अच्छी से अच्छी नेमतें गिज़ाए थी, लेकिन इसने तेरा डर रखते हुए दिल में जो है कभी एक तरफ होते हुए भी कभी जो है किसी खाने को जो है हाथ नहीं लगाया। और जब वजू करने के लिए बैठता था तब उसके मुंह में पानी भी होता था तो उसका एक कतरा भी जो है अपने हल्क से नीचे नहीं उतरने देता था। परवरदिगार आलम, इस जिंदगी में जो है रोजों का हमारा एहतमाम किया है, परवरदिगार हमारी बख्शिश को इनके हक में कबूल फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये रोजे जो है बंदे की बख्शिश के लिए कहेंगे तो उधर से कुरान भी आएगा और कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार आलम, इस बंदे की बख्शिश फरमा और हमारी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। ए मालिक व मौला, इस बंदे को बख्श दे, परवरदिगार आलम इस बंदे को तू माफ फरमाकर जन्नत अता फरमा दे। ए मेरे रब, जब जब तूने जो है इसको रमजान अता किया था तो इन्हें रोजों का एहतमाम तो किया ही था, लेकिन साथ साथ जो है मेरी भी तिलावत किया करता था और मुझको भी पढ़ा करता था। परवरदिगार आलम, इसकी हमारी शफाअत को इसके हक में कबूल फरमा और इसकी मगफिरत फरमा। परवरदिगार आलम, जब भी जो है रमजान आता था और रात में जब आराम करने का वक्त होता था तो ये तेरा बंदा जो है उठ करके जो है नमाज पढ़ता था और कुरान पाक को सुना करता था, कुरान पाक की तिलावत को किया करता था, अपने चैन को नहीं देखता था, अपनी नींद को नहीं देखता था। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जब रमजान के दिन हुआ करते थे तो
ये रातों में कुरान को पढ़ा करता था, रातों में जो है कुरान को सुना करता था। मौला हमारे इसके हक में हमारी बख्शिश को, हमारी मग़फ़िरत को कबूल हमारी जो है इल्तिजा को कबूल फरमा, तो इसकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम जो है रोज़ा और कुरान की शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा और बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। ये रमजान मोमिनो बड़ा ही प्यारा महीना है और इसकी अजमत और बरकत जो है बड़ी प्यारी है। इसका ख्याल रखा करो और इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत किया करो। ये रमजान का वो बाबरकत महीना है कि सारा साल जो है वो जन्नत को सजाया जाता है। जब आमद रमजान होती है तो जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला आरास्ता फरमान देता है और जो है उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और कुछ हदीसों में आया है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये माह रमजानुल मुबारक जब आता है, जब उसकी आमद होती है तो जन्नत को आरास्ता कराकर उसमें जो हूरें होती है, जो रोज़ादारों को मिलेगी, वो जो है सज सवर कर जो है वो जन्नत में तैयार होती है रमजान के महीने की आमद पर, और जो है उसी जन्नत से अपने शोहरों को आवाज देती है जो बरोज़े महशर रोजदार उनके हक में जाएंगे, उनको जो है वो आवाज देती है कि मुबारक हो रोजदारों, तुम्हें रमजान फिर से मिलने वाला है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत सैयदना शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस पाक में जो आया है कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर अपनी रहमतें फरमाता है। और इससे मुराद ये है कि जब बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ जो है अल्लाह तबारक व तआला के पास में बिला वसीला पहुंच जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। जन्नत के आसमान के दरवाजे खुलने से मुराद ये है, आप फरमाते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह तबारक व तआला जो है जमीन व आसमान को जो है वो सजा देता है, आसमान के दरवाजे खोल देता है और अपने बंदों पर वो रहमत नाजिल फरमाता है कि जब बंदा उसकी बारगाह में उठ करके दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है, आसमानों पर उठा लेता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रमजानुल मुबारक है, इसकी कद्र करो और ये तुम्हारे लिए इसलिए आता है कि तुमको जो है तकवा और परहेजगारी मिले। लअल्लकुम तत्तकून से मुराद ये है कि तुम्हें जो है तकवा हासिल हो, तुम्हें जो है परहेजगारी मिले, तुम जो है दुनिया में रहकर नेक इंसान बनो, मुत्तकी बन जाओ, दुनिया के अंदर तुम जो है अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ बंदे बन जाओ, अल्लाह के जो है प्यारे बंदे बन जाओ। ये रोजे और ये रमजान तुम्हें इसलिए दिए गए हैं कि तुमको जो है तकवा और परहेजगारी मिले और तुम तकवा और परहेजगार हो जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तकवा और परहेजगारी अता फरमाता है। ये रोजे की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उसे कामिल ईमान अता फरमाता है, उसे तकवा और तहारत अता फरमाता है, उसके ईमान को मजबूत फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रमजानुल मुबारक कि जो रोजे तुम्हें दिए गए हैं ये तुम्हारे लिए एक बड़ी नेमत है, इसलिए कि जब तुम दुनिया में रहो और तुम्हारे सामने जब बुराई आए और तुम रोजे से हो तो तुम जो है उस बुराई से दूर होते हो, उस बुराई से अपने आप को रोक लेते हो, उस बुराई से अपने आप को दूर कर लेते हो। यही तुम्हारे लिए तकवा है। तुम्हारे लिए तकवा इस बात पर है कि जब तुम्हारे पास में कोई हराम चीज लाई जाती है और जो है वो हराम चीज लाई जाती है और तुम्हें मालूम हो जाता है, उसका इल्म हो जाता है, तो तुम जो है उससे परहेज कर लेते हो, तो उससे जो है तुम रुक जाते हो। ये रोजा तुमको जो है तकवा दिलाने के लिए आता है, इसलिए कि जो चीजें अल्लाह ने हलाल तुम पर की है तुम उसको रोजे की हालत में खा नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए तकवा होता है। लेकिन जब रमजान गुजर जाता है और जब तुम्हारे
पास में होते हुए भी, वो चीजें रमजान के ना होते हुए भी तुम्हारे पास जो तकवा होता है तो वो इस बात पर तुमको राजी करता है कि अल्लाह के बंदे ये काम जो है हराम है, ये काम जो है वो गुनाह का है, ये बुरा काम है, इससे तू बाज आ जा, इससे रुक जा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें मसलहत यही है कि रोजा जो है वो तुम्हारे लिए तकवा और परहेजगारी का जरिया है, ताकि तुम जिंदगी में मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, तुमको जो है वो तकवा हासिल हो जाए, तुम बुरी चीजों से अपने आप को रोक लो। और अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन जो है ये रोजा बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी बरकत वाला है कि बंदा जब इसको रखता है तो वो मुत्तकी और परहेजगार होना शुरू हो जाता है। और इसकी बड़ी अज़मत है, इसका बड़ा एहतमाम हमारे बुजुर्गों ने भी बड़ा एहतमाम किया है। एक बात आ गई है तो बता देता हूँ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो है तक़वे के बड़े शाहकार थे, बड़े मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे, बड़े मशहूर थे। आप फरमाते हैं कि मैं बुस्तान में रहा करता था तो बुस्तान में मेरे चाहने वाले, मेरे हाथों को चूमने वाले बहुत थे, मेरे से मोहब्बत करने वाले बहुत थे। एक दिन मेरे दिल ने चाहा कि मैं जो है इन चाहने वालों से थोड़ा दूर हो करके कहीं और चला जाऊं और वहां जाकर के रमजान को मैं गुजारूं, जो है रमजान के रोजे मैं रखूं, कहीं एक तरफ जाकर के जो है अपने आप को एक तरफ करके जो है रमजान के रोजों का एहतमाम करूं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हर किसी इंसान की बात है कि जब कभी कभी उसका दिल जो है दुनिया वालों से भर जाता है, दुनिया से भर जाता है, तो वो चाहता है कि मैं एक तरफ जाकर के कहीं थोड़ा बैठूं, एक तरफ जाके तन्हा मैं कहीं रहूं, अपने आप को मैं तन्हा रखूं। ये हर इंसान की जो है ख्वाहिश हुआ करती है कभी ना कभी। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते कि मेरे दिल ने भी चाहा कि मैं जो है वो रमजान के रोजे एक तरफ जाकर के रखूं। तो आप फरमाते हैं कि मैं अपने शहर बुस्तान को छोड़ करके किसी और शहर में चला गया, वहां पनाहगज़ हो गया, वहां पर जाकर मैंने क़याम कर लिया, एक मस्जिद में जाकर अपने आप को जो है मोतकिफ कर लिया। मैंने वहां जाकर के जो है 1 माह के लिए इतिकाफ कर लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप फरमाते हैं कि जो है जिस मस्जिद में मैं ठहरा, जहां मैंने इतिकाफ किया रमजान के लिए, तो वहां के कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि हजरत आप एतिकाफ तो कर रहे हैं, आपके खाने का और पीने का इंतजाम कौन करेगा? हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह रिज़्क़ का देने वाला है, वही इंतजाम करने वाला है। इतना आप कहते हैं लोगों से, लोग आकर के बार बार आपसे सवाल करते हैं, ज़ोहर का वक्त हो जाता है, असर का वक्त हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐ बायज़ीद बुस्तामी, आप यहाँ पर रहेंगे तो आपके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? तो आप फरमाने लगे कि रिस्क का देने वाला मेरा रब है, वो रिस्क देता है और वही इंतजाम फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जिस मस्जिद में जो है मोतकिफ थे, जहां पर एतिकाफ किया, तो वहीं से करीब में एक साथ में घर लगा हुआ था, मस्जिद से करीब में एक घर था। तो आपने मालूम किया वहां के लोगों से कि घर किसका है, तो पता चला कि वो घर कोई यहूदी का है। तो आपने जो है किसी के जरिए से या खुद जाकर के जो है उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि जनाब, मैं मुसाफिर हूँ और फला इलाके से आया हूँ, मैं यहाँ मस्जिद में क़याम किए हूँ, मोतकिफ हूँ, मैं क़याम करना चाहता हूँ 1 महीने के लिए। आपके घर में कुछ कोई काम करने वाली औरतें हों तो ये जो है पैसा ले लो और मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना, 2 रोटी जो है सुबह दे देना, 2 रोटी शाम में दे देना। वो घर वालों ने बात को हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की मंजूर कर लिया और कहा कि बायज़ीद ठीक है, आपको 2 वक्त की रोटी सुबह मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी शाम में मिल जाया करेगी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पैसे देकर के वहाँ से आ जाते हैं मस्जिद में और क़याम जो है क़याम कर लेते हैं, मोतकिफ हो जाते हैं, अपना जो है मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, असर का वक्त चला गया, मगरिब का वक्त था, रमजान मुबारक का महीना शुरू हो गया। रमजान के 3 दिन गुजर गए, किसी ने दोबारा से फिर सवाल नहीं किया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी चाहते थे कि कोई मुझसे सवाल करे और मैं उनसे कहूँ
कि आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि खाने का इंतजाम कौन करेगा, तो मैं कह दूंगा कि मेरे खाने का अब इंतजाम हो गया है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि 7 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बाद यजीद बुस्तामी जो है असर की नमाज के बाद में जो है रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं रब की बारगाह में, और आप लोगों से कहते हैं कि ऐ लोगों, तुमने मुझसे अब सवाल नहीं किया कि भाई अजीज तुम्हारे खाने का इंतजाम कैसे होगा और कौन करेगा। कहा कि ऐ लोगों, तुम कलमा पढ़ो, रब से माफी चाहो। लोग कहने लगे कि भाई अजीज आप कैसी बात कर रहे हैं, आप हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हमको कलमा पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो, हमसे क्या गलती और क्या गुनाह हो गए हैं। हजरत बायजीद फरमाते हैं लोगों, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ का देने वाला है और उसी पर भरोसा करना चाहिए, किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हजरत बायजीद उनसे कहते हैं कि ऐ लोगों कलमा पढ़ो तुम लोग। वो कहने लगे कि हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, इसका सबब हमें बताइए कि किस बात पर हम जो है कलमा पढ़े और तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। वो कहने लगे कि ऐ लोगों, जब तुमने मुझसे सवाल किया कि आपके खाने का जो है इंतजाम कौन करेगा, तो मैंने कह दिया कि बाजू के घर में, सास के घर में जो यहूदी है वो इंतजाम कर देगा, 2 रोटी सुबह को देगा, 2 रोटी शाम को ला करके देगा, मेरे खाने का इंतजाम वो यहूदी करेगा। तो तुमने इस बात पर यकीन कर लिया कि जो है वो यहूदी मुझे रोटी ला करके दे सकता है, आप खामोश हो गए। लेकिन जब मैं कह रहा था कि ऐ लोगों, रिस्क का देने वाला अल्लाह है, मेरा इंतजाम अल्लाह करेगा, तो आप मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे कि ऐ बायजीद ये बताओ कि तुम्हारे खाने का इंतजाम कौन करेगा। ऐ लोगों, मुझे यकीन है और भरोसा है और मैं उस पर तवक्कल रखता हूँ कि मेरा रब जो है वो रोजी रोटी का देने वाला है, कोई और रोजी नहीं दे सकता, कोई और रिस्क नहीं दे सकता, कोई रिस्क का इंतजाम नहीं कर सकता। लेकिन तुमने जो है ये बात मालूम होते हुए भी इस बात पर यकीन कर लिया कि यहूदी रोटी ला करके दे सकता है, और तुमने मेरी उस बात पर यकीन नहीं किया। इसी बुनियाद पर तुम तौबा करो और अपने रब पर तवक्कल करो। अज़ीज़ाने